हेलो टू एवरीवन। ट्रैवल नाउ आइटनरी डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 14 नाइट्स एंड 15 डेज की आइटनरी जो हमने अपनी क्लाइंट मिस तानिया के लिए बनाई है। शी इज ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया इन द मंथ ऑफ February एंड लेट्स बिगिन। हमारी क्लाइंट क्योंकि कोलकाता में रहती हैं तो हमने उनको सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट दी है क्योंकि इसी का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा आ रहा था। तो हमने उनको सिंगापुर एयरलाइन से शी विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता टू सिंगापुर, सिंगापुर से केन्स। इस पैकेज की शुरुआत हम केन्स से कर रहे हैं और फिर हम नीचे आते हुए मेलबर्न से एग्जिट करेंगे। विद इन ऑस्ट्रेलिया हमने उनको डोमेस्टिक फ्लाइट्स दी हैं जो कि क्वांटस पे बेस्ड हैं। सो शी विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम केन्स टू ब्रिस्बेन एंड देन फ्रॉम गोल्ड कोस्ट टू सिडनी। केन्स से ब्रिस्बेन हमने उनको इसलिए दिया था क्योंकि केन्स से गोल्ड कोस्ट की फ्लाइट या तो सही टाइम की नहीं थी या फिर काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही थी। And then from Sydney to Melbourne, she'll be traveling, and then she'll be traveling on Scoot Airways from Melbourne to Singapore, and then again on Singapore Airlines from Singapore to कोलकाता। इस फ्लाइट में उनको कहीं भी ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंगापुर के अंदर। बैगेज वाइज हमने उनको 7 kgs प्लस 27 किलोस का बैगेज दिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे, और डोमेस्टिक में 23 किलोग्राम्स का बैगेज है, सो दैट शी डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बाई कैरिंग हर लगेज ऑन हर ट्रिप। आगे चलते हैं हमारे होटल सेक्शंस के अंदर। हमारी जो लैंड पैकेज डिसाइड हुआ है क्लाइंट के साथ और जो क्लाइंट की प्रेफरेंस है, हमने उनको 3 नाइट्स केन्स में दी हैं, 3 नाइट्स गोल्ड कोस्ट में, 4 रातें हमने उनको सिडनी में दी हैं और 4 रातें मेलबर्न में दी हैं। अब अगर आप देखेंगे तो केन्स में हमने उनको नोवोटेल केन्स ओएसिस होटल दिया है, विच इज अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। एंड इफ यू लुक एट इट, हियर इट इज 4 स्टार के ऊपर इसकी 4.1 की रेटिंग है। एंड व्हेन यू लुक एट द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज वेरी क्लोज to the pickup points of most of the activities, and you can even have access to the city center. गोल्ड कोस्ट में हमने उनको 5 स्टार प्रॉपर्टी दी है वैसे तो, विच इज क्यूटी गोल्ड कोस्ट। 5 स्टार पे 4.3 की रेटिंग है। एंड जस्ट लुक एट द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इट इज राइट नेक्स्ट to the Surfers Paradise, which is one of the most famous beaches of Gold Coast. सिडनी में क्योंकि हमें थोड़ी सी कॉस्टिंग उनकी बचानी थी तो हमने उनको हॉलिडे इन सिडनी पॉट्स पॉइंट दिया है, बट देन इट इज अगेन अ 4 स्टार प्रॉपर्टी विद 4.1 rating on Google. And if you look at the location is absolutely fine as it is pretty much close to the Darling Harbour and to the circular key area. और बहुत सारी एक्टिविटीज के जो पिकअप पॉइंट्स हैं वो आपको हॉलिडे इन पॉट पॉइंट से मिल जाते हैं। लास्ट में मेलबर्न, which would be their last destination before they come back to India, is it's Flagstaff Gardens Hotel by Radisson. Again, अगर आप देखेंगे इसकी location wise, it is within the city center and very close to all the places which are of interest for the people who are traveling to Australia for tourism. It has a rating of 4 star and it has got a Google rating of 4.3. So that means चारों प्रॉपर्टीज बहुत कन्वीनियंटली लोकेटेड हैं और अच्छी रेटिंग्स के साथ हैं। आइए आगे चलते हैं। अब इनकी आइटनरी के अंदर जो हमने एक्सकर्जन्स पंचन करनी थी वो हमने काफ़ी केयरफुली पंचन करी है। 16 फरवरी को वो लैंड कर रहे हैं। लैंड करने के बाद हम उनको प्राइवेट ट्रांसफर्स देके विल टेक देम टू द केन्स होटल। इवनिंग उनकी फ्री रहेगी। 17 फरवरी को हम उनको सन लवर रीफ क्रूजेस दे रहे हैं जिससे कि वो ग्रेट बैरियर रीफ वाली एक्टिविटी के लिए जा सके, विच इज अगेन अ फुल डे एक्टिविटी एंड दिस कम्स विद अ लंच। On 18th of February, we have again given them a full day tour, which is for the Kuranda Scenic Train Skyrail, and it has got the complete experience of the wilderness in Australia. अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया। अगर आपको लगे कि इसमें कोई और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, डू लेट अस नो। 19th फरवरी को हम उनको फिर से एक प्राइवेट ट्रांसफर देंगे। जो ड्राइवर है उनको उनके होटल से पिक करेगा और उनको केन्स एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेगा, सो दैट दे कैन गो अहेड एंड दे कैन टेक देयर क्वांटस फ्लाइट फ्रॉम केन्स टू ब्रिस्बेन राइट। एंड ब्रिस्बेन से फिर हम उनको प्राइवेट ट्रांसफर देके हम उनको गोल्ड कोस्ट लेंगे क्योंकि उनका होटल गोल्ड कोस्ट में है। इवनिंग में हम उनको सनसेट गोल्ड कोस्ट डिनर क्रूज दे रहे हैं, विच इज रफली अ 2.5 hours cruise.
wherein the dinner will be served on the cruise, and we'll I mean, depending upon their requirement, we can have the add-ons of champagne, alcoholic drinks or any other thing if the client prefers. Currently हमारे client की ऐसी कोई preference नहीं है. 20th of February को हम उनको अर्ली मॉर्निंग पहले दे रहे हैं एक जेट बोट राइड विच वुड बी फॉर 55 minutes, एंड वी आर गिविंग देम अ सीनिक हेलीकॉप्टर राइड ऑफ द सर्फेस पैराडाइज इन द नियर बाय एरिया फॉर 10 minutes. ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है अगर आप गोल्ड कोस्ट में स्टे कर रहे हैं. इसमें हमने एक चीज का और बहुत ध्यान रखा है कि हमने इनको फ्राइडे एंड सैटरडे गोल्ड कोस्ट में ठहराया है, बिकॉज गोल्ड कोस्ट पे फ्राइडे और सैटरडे की जो नाइट होती है वो काफी अमेजिंग होती है. 20th of February के ही दिन, after doing their morning activities and staying some time on the beach, they can go ahead and they can travel to either Movie World or Sea World depending upon their preferences. 21st of February हमारे client ने हमें बोला था कि आप दिन free रखिए because we would like to go ahead and explore few things on our own. तो वो हमने day at leisure उनके लिए छोड़ दिया है. 22nd of February को हम लोग अगेन उनको ट्रांसफर देंगे. दिस टाइम वी विल नॉट टेक देम टू द ब्रिस्बेन एयरपोर्ट, वी विल टेक देम टू द गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट, क्योंकि टाइमिंग वाइज, कॉस्टिंग वाइज हमें अच्छी फ्लाइट मिल गई थी. एंड उसके बाद गोल्ड कोस्ट से फ्लाइट लेकर वो आ जाएंगे सिडनी. सिडनी एयरपोर्ट से हमारे ड्राइवर उनको पिक करेंगे और उनको सिडनी होटल पे ड्रॉप कर देंगे. उस दिन हमने उनको वॉकिंग के लिए 4 सिडनी जो अट्रैक्शन पास है हमने वो दिया है, जिसके अंदर दे विल बी एबल टू एक्सेस सी लाइफ एक्वेरियम, वाइल्ड लाइफ सिडनी, मैडम तुसाड्स एंड सिडनी टावर आई टिकट्स. आई मीन सिडनी टावर आई की टिकट्स इंक्लूडेड है. नेक्स्ट डे हम उनको दे रहे हैं ब्लू माउंटेन्स फुल डे टूर विद सीनिक वर्ल्ड एंड सिडनी जू विद फेरी. ये एक बहुत ही फेमस टूर है, जो अगर आप सिडनी पहली बार जा रहे हैं और आपको नेचर पसंद है एंड इफ यू वांट टू look into the past, this is one such tour that you would absolutely love it. और सबसे बड़ी बात है, हमारा टूर will maximum have 20 people, so means you would definitely get a lot of personal attention and all your questions will be answered, and it is a quite intimate, a very small kind of an outing that you can enjoy. अगले दिन हमने इनका दिन थोड़ा सा लाइट रखा है. हमने इनको वन डे सिडनी हॉप ऑन हॉप ऑफ का बस पास दिया है, जहाँ से दे कैन गो एंड दे कैन विजिट द बोंडाई बीच इन द मॉर्निंग, एंड इवनिंग में हमने इनको सिडनी ओपेरा हाउस की एंट्रेंस टिकट दी है अलोंग विद 1 hour ऑफ गाइडेड टूर. ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. इसके बाद सिडनी हार्बर पर ही देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स वेयर इन यू कैन गो एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम एंड हैव एन वेरी मेमोरेबल इवनिंग. नेक्स्ट डे विच इज 25th of February, हम आपको लेके जाएंगे, आई मीन हम नहीं, हमारे क्लाइंट जाएंगे हंटर वैली वाइन टेस्टिंग टूर के लिए, विच इज अगेन अ फुल डे एक्टिविटी. On the 26th of February, we would transfer our clients from Sydney hotel to the Sydney airport and we'll bring them via Qantas flight to Melbourne. Melbourne के दिन हमने पहला दिन उनका फ्री रखा है, wherein they can go ahead and they can use the public transport to go and visit the Luna Park and St Kilda area. ये Luna Park is a very small kind of an amusement park जो थोड़ा फेयर टाइप का होता है, एंड सेंट किल्डा इज बेसिकली द कॉलोनीज फॉर द पेंगुइन्स. तो इवनिंग में अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली यहाँ पे जाइए, और सेंट किल्डा के बीचेस भी बहुत सुंदर है. 27th of February को वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड्स इन द वर्ल्ड, या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड्स इन द टूरिज्म वर्ल्ड इज द ग्रेट ओशन रोड टूर. उसका ये पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं. जो इनका पिकअप होगा वो इनके होटल के पास से होगा. नेक्स्ट डे द फेमस पफिंग बिली विच इज द स्टीम इंजन ट्रेन एंड द रेन फॉरेस्ट टूर. उसके लिए हमारे क्लाइंट्स को पिकअप करा जाएगा और उनको वो टूर करा के उनको वापसी अपने मेलबर्न सिटी सेंटर में ड्रॉप कर दिया जाएगा. 1st of March का दिन हमने उनके लिए फ्री रखा है बिकॉज दिस इज वॉट आवर क्लाइंट्स वांटेड, एंड 2nd of March को हमारा ड्राइवर उनको पिक करके मेलबर्न होटल से मेलबर्न एयरपोर्ट के लिए ड्रॉप कर देगा उनकी फ्लाइट के लिए, जो कि है स्कूट एट 1:30 PM इन द आफ्टरनून. तो आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी, आप ये हमें डेफिनेटली बताइए. और इसमें हालांकि हमारे पास और भी चीज़ें थी ऐड करने के लिए विच वी कुड हैव एडेड, बट वी ट्राइड टू कीप it absolutely balanced. Fun, nightlife, romantic outing, nature, beaches, everything. So do let us know if there is anything else that you would have added if you would be traveling to Australia. Thank you.